हेलो फ्रेंड्स, आपका वाना क्रिएटिव में स्वागत है। मैं वर्षा आप सबका वाना क्रिएटिव में स्वागत करती हूँ। तो ये हिंदी आदिकाल के क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? आंसर होगा पदावली। राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली में मिलता है। पदावली की रचना विद्यापति ने मैथिली में की है। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है, जबकि मृगावती कुतुबुन की तथा पदामक जायसी की और मधुमालती मंजन की रचना है। तो ये मधुमालती किसकी रचना है? तो मंजन की रचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, बीसल देव रासो की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। तो आंसर होगा हमारा राजमती। तो इसकी व्याख्या करते हैं। बीसल देव रासो की नायिका राजमती है। यह नरपति नाला की रचना है। बीसल देव रासो की नायिका राजमती है। यह नरपति नाला की रचना है। यह वीर गीत काव्य है। बीसल देव रासो क्या है? तो यह एक वीर गीत काव्य है और इसकी नायिका राजमती है और यह नरपति नाला की रचना है। इसकी कथा 4 खंडों में है, जिसके प्रथम खंड में राजमती एवं बीसल देव का विवाह, द्वितीय खंड में बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान, तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन एवं चतुर्थ खंड में बीसल देव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने की कथा का वर्णित है। पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावती की स्त्री पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्यापद के रचयिता हैं? तो सब्रपा हैं आंसर, जिसकी व्याख्या करते हैं। चर्यापद के रचयिता सब्रपा हैं। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं, जबकि दोहा कोश सरहपा द्वारा रचित ग्रंथ है। दोहा कोश क्या है? सरहपा द्वारा रचित ग्रंथ है। चर्यापद के रचयिता कौन है? सब्रपा है। और ये क्या है? चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो समान अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई है चर्यापद? तो दृष्टिकूट में लिखी गई है, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। और जबकि दोहा को सरहपा द्वारा रचित ग्रंथ है। सरहपा किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? दोहा कोश सरहपा द्वारा रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिय चित्तौड़ न आव्यों सावण पहली तीज, जेवों बाट बिरणी खिड़खिड़ अड़वे खींच, संदेशो पिड़ साहिबा पाछो फिरे न दे, पंछी घायला पिंजरे छूटन रो संदेश। उक्त पंक्तियाँ किस रचना की हैं? तो कुमार रासो की हैं। तो इसकी हम व्याख्या करते हैं। पिय चित्तौड़ आवई सावण पहली तीज, छूटे रो संदेश। तो उक्त पंक्तियाँ कुमार रासो की हैं। कुमार रासो प्रबंध काव्य के रचयिता दलपत विजय हैं। पद्मावत जायसी द्वारा करकंठ चरियो कामर मुनि द्वारा ढोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल द्वारा रचित ग्रंथ है। तो किसके द्वारा? उक्त पंक्तियाँ कुमार रासो की हैं। कुमार रासो प्रबंध काव्य के रचयिता दलपति विजय हैं। और कुमार रासो के प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? दलपति विजय हैं। पद्मावत जायसी द्वारा करकंड चरियो कन कामर मुनि द्वारा ढोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल द्वारा रचित ग्रंथ है। तो क्या है? पद्मावत जायसी द्वारा करकंड चरियो कन कामर मुनि द्वारा ढोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल द्वारा रचित ग्रंथ है। तो इसको एक बार और देख लेते हैं। पी चित्तौड़ न आव्यो सावण पहली तीज, जेव्यो बाट बिरहणी खिड़ खिड़ अड़वे खींच, संदेशो पिड़ साहिबा पाछो फिरे न दे, पंछी घायला पिंजरे
छूटण रो संदेह। तो इसके रचना जो है, एक उक्त पंक्तियाँ किस रचना की हैं? तो ये पंक्तियाँ कुमार रासो से हैं। तो इसकी व्याख्या करते हैं। प्यो चित्तौड़ आवई सावण पहली तीज, छूटण रो संदेह सॉरी। उक्त पंक्तियाँ कुमार रासो की हैं। कुमार रासो प्रबंध काव्य के रचयिता दलपति विषय हैं और पद्मावत जयसी द्वारा कर कंडचरियो कन कामर मुनि द्वारा ढोला मारूरा रूहा कवि कल्लोल द्वारा रचित ग्रंथ है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए